वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंगद, आप सबका अंगद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र के बारे में देखेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज होता है, जिससे हमारा एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया ABC। तो 90 अंश के सामने के जो भुजा होता है यानी AC, इसे हम कण कहते हैं। और अगर इसमें अगर C के लिए बात किया जाए, कोण C के लिए, तो कोण C के लिए हमारा लंब जो होगा वो AB होगा तथा कोण A के लिए हमारा लंब BC होगा। तो अभी हम कोण C के लिए देखते हैं। इसका मान लेते हैं कोण थीटा है, तो इसके सामने हमारा लंब AB होगा, अर्थात हमारा ये लंब होगा। और ये जो बची हुई भुजा BC है, ये हमारा आधार होगा। अगर हम इनका अनुपात करें, जिसे पहले लंब ऊपर लिख देंगे हम, और अगर कण हम नीचे लिख देते हैं, तो हमारा ये जो बनेगा इसे हम साइन कहेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कण। इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, अर्थात कण को ऊपर कर दें और लंब हम नीचे कर दें, तो हमारा बनेगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार यदि हम आधार को ऊपर कर देते हैं और कण को नीचे कर देते हैं, तो हमारा जो सूत्र बनेगा इसको हम कहेंगे कॉस थीटा। इसका फिर से अपोजिट कर दिया जाए, कण अगर हम ऊपर लिख देते हैं और आधार नीचे कर देते हैं, तो हमारा जो हो गया ये सेक थीटा होगा। अगर अब हम लंब को ऊपर कर दें और आधार को नीचे कर देंगे, लंब ऊपर कर देते हैं तथा आधार नीचे कर देते हैं, तो हमारा ये जो फार्मूला बनेगा ये होगा हमारा tan थीटा। अगर इसे हम पुनः उल्टा कर देते हैं, इसका अपोजिट, आधार ऊपर कर दें और बटे में लंब कर दें, तो हमारा बनेगा ये कॉट थीटा। यहाँ थीटा है, थीटा के स्थान पर हम कोण C भी लिख सकते हैं, साइन C, कोसेक C, कॉस C, सेक C, tan C और कॉट C। अगर हम tan थीटा बराबर लंब बटा कण लिखते हैं, तो लंब हमारा क्या होगा? हमारा लंब होगा AB, AB बटा कण होगा AC। साथ में कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब, तो कण हमारा क्या होगा? AC बटे लंब हमारा होगा AB। इसी प्रकार आधार बटे कण, आधार अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे BC बटा AC। इसमें हमारा कण क्या है? AC बटे में BC। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा है AB बटे आधार है हमारा BC, तो यहाँ हमारा BC होगा। cos थीटा मीन्स आधार बटे लंब, तो आधार होगा हमारा BC बटे लंब क्या होगा? AB। इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं, जैसे साइन थीटा को अगर हम गुणा कर दें कोसेक थीटा से, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो इसका मान 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान अगर हम AB बटा AC लिखें तो AB ऊपर होगा बटा AC नीचे होगा हमारा, गुणे कोसेक थीटा का मान अगर हम रखते हैं AC बटे में बटे AB, तो AC से AC हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ AB से AB हमारा कैंसिल होगा, तो इसका मान हमें निकल के आएगा 1। तो इस तरीके से हमारा एक सूत्र बनेगा कि साइन थीटा को अगर हम गुणा करेंगे कोसेक थीटा को, तो इसका मान 1 होगा। एक फार्मूला हमारा ये क्रिएट हुआ।
इसी प्रकार के अगर हम कॉस थीटा को गुणा करें सेक थीटा से तो इसका मान भी हमारा 1 होगा, अर्थात कॉस थीटा को अगर हम गुणा करते हैं सेक थीटा से तो इसका मान हमारा 1 होगा। इसके साथ में अगर हम टेन थीटा को गुणा करते हैं कॉट थीटा से तो इसका मान भी हमारा 1 होगा। अगला हमें मान निकालना होता है, जैसे साइन 45 अंश का मान, टेन 30 अंश का मान, इस तरीके से मान अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे आधार, उसके बाद में लंब, उसके बाद में कण, और इसके आगे लिखेंगे कोण। कोण की बात करें अगर हम 30 अंश का लिखते हैं तो 30 अंश कोण के स्थान पर लिखेंगे 30 अंश, तो 30 अंश में हमारा आधार जो होगा वो √3 होगा, लंब हमारा 1 होगा और कण हमारा 2 होगा। इसी के साथ में अगर 60 अंश की बात करें तो हमारा ये लंब हमारा यहाँ पर आ जाएगा और 30 अंश यहाँ पर √3 यहाँ पर होगा और 2 हमारा यहाँ पर होगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले कोण लिखेंगे, फिर आधार, लंब, फिर कण। कोण में लिखेंगे 30 अंश और आधार में लिखेंगे √3, लंब में 1, कण में 2। 60 अंश में आधार हमारा 1 होगा, लंब √3 होगा और कण हमारा 2 होगा। इसके साथ में अगर हम 45 अंश की बात करें तो 45 अंश में आधार 1 होगा, लंब भी 1 होगा और कण हमारा √2 होगा। अब 0 अंश की अगर बात करें तो हमारा आधार 1 होगा, लंब हमारा 0 होगा और कण हमारा 1 होगा। और 90 अंश की अगर बात करें तो आधार हमारा 0 होगा, लंब हमारा 1 होगा और कण हमारा 1 होगा। अभी हमारे मेन फार्मूला है, मेन ट्रिक है, इसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। सहायता से हम किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें ज्ञात करना है साइन 60 अंश का मान, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो साइन 60 अंश में लंब हमारा √3 है तो √3 ऊपर लिखेंगे और बटे में कण हमारा 2 है तो √60 अंश का मान होगा √3 बटे 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉस 60 अंश का मान अगर हमें ज्ञात करना है, कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार हम ऊपर लिखेंगे बटे कण हम नीचे लिखेंगे बराबर कॉस 60 अंश में आधार हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे ऊपर बटे कण हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। इस तरीके से हम किसी भी मान निकाल सकते हैं, कोई भी अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमिति में एक सूत्र और यूज होता है जो समकोण त्रिभुज का सूत्र है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर के कण स्क्वायर। तो हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय है, जिससे हम एक सवाल लगा के आपको समझा देते हैं। जैसे साइन अगर साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है और ज्ञात करना हो कॉस थीटा का मान, अगर हमें ज्ञात करना हो, इसके साथ में टेन थीटा का अगर हमें मान ज्ञात करना हो, तो इसके लिए हम पहले यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कण होता है। तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और कण होगा हमारा 2। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का मान हमारा 1 है तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर बराबर कण हमारे 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हमारा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा। 4 में से 1 माइनस होंगे तो बचेगा हमारा 3 और ये घात 2 है, अगर इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये हमारा √3 होगा। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटा
कड़, तो आधार हमारा निकल कर आया है √3 बटे कड़ हमारा कड़ हमारा है 2। ये हमारा हो गया कॉस थीटा का मान। अगर टेन थीटा हम निकालते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार बराबर, तो लंब हमारा है 1, लंब हमारा 1 है और आधार हमारा √3 है। तो इस तरीके से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो हमारा फार्मूला है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे अगला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान होता है हमारा 1। ये हमारा मेन फार्मूला है। इसकी सहायता से हमारा 2 फार्मूला और बनते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हम कास को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हमारा दूसरा फार्मूला ये होगा। और इसी के साथ में तथा अगर कास स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन को पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे ये 3 फार्मूले ये होते हैं। और इसके साथ में और हमारा होता है, तो हमारे ये फार्मूले हो गए। तथा अगला फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम एक को इधर बराबर के इधर पक्षांतर करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 तथा 1 बराबर होगा, अगर हम टेन को पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमारा ये 3 फार्मूला होगा एक फार्मूले से। जो हमारा अगला फार्मूला है वो है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर एक को हम रोक देते हैं और कोट को पक्षांतर करते हैं तो हमारा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तथा अगर हम एक को पक्षांतर करते हैं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला बन के निकल के आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, लोग अक्सर इसमें गलतियां करते हैं। 2 फार्मूले और होते हैं जिस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अब ये कैसे होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा कड़, तो साइन थीटा को अगर हम लिख देते हैं लंब बटे कड़, होल बटे कॉस थीटा का हम लिख देंगे आधार बटे कड़। आधार बटे का कड़, तो कड़ से कड़ हमारा कैंसिल होगा और ये निकल के आएगा हमारा लंब ऊपर होगा
और बटे का आधार, और लंब बटा आधार हमारा होता है tan थीटा। तो हम लिख देंगे tan थीटा। तो एक फार्मूला हमारा यह है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसके विपरीत कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगला जो हमारा फार्मूला है वो त्रिकोणमिति के चतुर्थांश के बारे में है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश कहेंगे, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। इस पहले में हमारा ये सभी प्लस होते हैं, यानी त्रिकोणमिति के सभी जितने अनुपात होते हैं वो सभी प्लस होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन और कोसेक प्लस होते हैं। तीसरे में हमारा tan और cot प्लस होते हैं, और चतुर्थ में हमारा cos और sec अनुपात प्लस होते हैं। तो इसके बारे में जो हमारा फार्मूला है वो हम देखते हैं। इसके बारे में जो फार्मूला होता है वो जैसे साइन 90 माइनस अगर थीटा है 90 साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा, जो कि हमारा ये प्लस होता है। इसके साथ में साइन के बाद में हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा, तो हमारा ये होगा सेक थीटा। इसके साथ में tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। उसके बाद cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इसके बाद में अगर हम cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा होगा साइन थीटा। साथ में सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये हमारा होगा कोसेक थीटा। ये हमारा फार्मूला है। ये हमारा 90 माइनस थीटा का मतलब ये कि ये सभी जो मान है, जो ये थीटा का मान है, ये 90 से क्या है, कम है, क्योंकि 90 से माइनस हुआ है। तो इसमें पहले में चतुर्थांश में आया है, इसलिए हमारा ये सभी प्लस में होगा। अगर 90 प्लस थीटा हो तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा, जिसमें हमारा साइन और कोसेक ही प्लस होगा, बाकी सब माइनस होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहाँ से ये 90 हो गया, प्लस थीटा करते हैं तो इसमें दूसरे चतुर्थांश में हम आ जाते हैं, जिसमें हमारा साइन क्या होता है, प्लस। तो ये साइन है तो हमारा प्लस होगा, और साइन के स्थान पर हमारा बदल जाएगा और हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम कोसेक लिखते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। ये भी हमारा प्लस में होगा, बाकी सभी अनुपात माइनस में होंगे। जैसे tan 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस
कॉट थीटा, क्योंकि ये दूसरे में साइन और कोस प्लस साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। तो साइन और कोसेक हमने प्लस रखा इसका मान, ये साइन 90 प्लस थीटा बराबर प्लस कोस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक प्लस सेक थीटा, और बाकी सभी हमारे माइनस होंगे, जैसे टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, या हम कॉस ले लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। तो चूंकि ये दूसरे में आया और दूसरे में हमारा कॉस है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरीके से सभी फार्मूले हमारे बनेंगे। जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन ये किस पे चेंज होता है ये देख लेते हैं। तो 90 270 90 अंश और 270 अंश पर ये हमारे चेंज होंगे। 90 अंश और 270 अंश पे हमारे ये मान चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर हमारा 90 माइनस थीटा था तो चेंज हो गया, साइन का कॉस हो गया, और या साइन 270 अगर अंश यहाँ पर रखा जाएगा तो भी ये चेंज होगा, साइन के स्थान पर कॉस होगा। और जो चेंज नहीं होते हैं वो होता है हमारा 180 अंश तथा 360 अंश। इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होगा, साइन के स्थान पर साइन होगा, साइन के स्थान पर साइन होगा, कॉस के स्थान पर कॉस होगा। बस डिपेंड इस पर करेगा कि वो किस चतुर्थांश में है और उस चतुर्थांश का साइन क्या है, निशान क्या है, वो प्लस में होता है या माइनस में होता है। 180 तथा 360 अंश पर कोई चेंज नहीं होगा। ये जो मान है, ये सभी जो अनुपात के मान हैं, ये 90 अंश और 200 अंश पर चेंज हो जाते हैं। जैसे ये चेंज हुआ है सेम इसी प्रकार चेंज होंगे, और 180 तथा 360 अंश पर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साइन का साइन होगा, कॉस का कॉस होगा, केवल इसमें निशान का बदलाव होगा। जैसे एक सवाल करके हम समझते हैं। जैसे साइन 120 अंश का अगर हमें मान ज्ञात करना हो तो हम साइन को लिख देंगे, साइन अगर हमें मान ज्ञात करना हो साइन 120 अंश, तो इसे हम इसका मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे साइन, और 120 अंश को लिख देंगे हम 90 प्लस 30 अंश। अब हमारा ये फार्मूला होगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है हमारा प्लस कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे प्लस कॉस थीटा का मान हमारा 30 अंश है, तो 30 अंश लिख देंगे, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। इसी मान को साइन 120 अंश को हम मान इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला तरीका ये होगा कि हम इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा है, हम इसको लिख देंगे साइन 180 अंश माइनस 60 अंश, क्योंकि 180 अंश में से 60 माइनस होगा तो हमारा 120 अंश बचेगा। तो हमारा ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 पर नो चेंज है, तो 180 पर हम नो चेंज लिखेंगे, यानी साइन का हमारा साइन होगा 180 अंश, और 180 अंश पर हमारा नो चेंज है, अर्थात अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, साइन के स्थान पर साइन होगा, और 60 अंश है तो 60 अंश होगा, तथा साइन 180 अंश 180 माइनस थीटा, तो 180 अंश टोटल हमारा यहाँ पर होगा, 180 अंश हमारा यहाँ पर पहुँचेगा,
180 अंश है तो 180 अंश यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और माइनस 60 अंश है तो 60 अंश करते हैं, माइनस करेंगे तो हम दूसरे में पहुँचेंगे, और दूसरे में साइन और कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका हमारा होगा प्लस। तो हमारा मान होगा प्लस साइन 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो हमारा इस तरीके से निकालो, इस तरीके से मान भी ज्ञात कर सकते हैं तथा इस तरीके से मान भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।